नहीं जल्दी लोन का रीपेमेंट करिए, मेरे साहब से बात कर लीजिए, इससे बात कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए। तो बोलिए मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूँगा, ना आपके साहब से ना आपसे, मैं डायरेक्ट ऐप से पेमेंट करूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट बी ऐप के बारे में, जिसका लोन का अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये जो क्रेडिट बी ऐप है डाउनलोड के मामले में सबसे आगे, सब ऐप से आगे यही ऐप है, क्योंकि इसका 5 करोड़ प्लस डाउनलोड है और ये एक NBFC रजिस्टर्ड ऐप है जो RBI गाइडलाइन का फॉलो करता है। तो ये आप इसका रीपेमेंट नहीं करिए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करिए तो इससे रिलेटेड आपका जो भी जानकारी है वो नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों ये जो क्रेडिट बी ऐप है, इसका अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये सबसे पहला काम करेंगे, आपको कॉल करके बहुत ज़्यादा हैरेस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हैरेस करते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है, इसको जाके इन्फॉर्म कर देना है कि हम आपको 2 से 3 महीना के अंदर आपके लोन का रीपेमेंट कर देंगे। तो आप मेरे बार बार कॉल करके हैरेस मत करिए। इसको इन्फॉर्म करने के बाद जो है ना, आप अननोन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि अननोन कॉल को इसलिए ब्लॉक कर दीजिए क्योंकि आपको बार बार कॉल करेगा। आप कहीं भी रहें, ऑफिस रहें, चाहे कहीं भी रहें, आप अपने घर पे रहें, किसी के भी साथ रहें, तो ये आपको बार बार कॉल कर हैरेस करेगा, बार बार परेशान करेगा। तो इससे अच्छा है आप इसको ब्लॉक कर दीजिए। इसको ब्लॉक करने का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहाँ से देख के आप अननोन कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे आप कहीं भी रहें, ऑफिस में रहें, मान लीजिए घर पे हैं या कोई दोस्त के साथ घूम रहे हैं, तो ये बार बार कॉल कर परेशान करेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो है आप ये कदम उठा सकते हैं। लेकिन आप इसको इन्फॉर्म कर दे, पहले इन्फॉर्म कर दे, बता दे कि हम इतना दिन बाद लोन का रीपेमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है ना इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम ये कर सकते हैं, अगर ये लीगल नोटिस भेजेंगे तो इसको यहाँ इससे डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का वार्निंग ही रहता है। बस इनमें बोला जाता है कि आप इतना दिन के अंदर लोन का रीपेमेंट कर दीजिए, बस यही बोला जाता है। और तीसरा काम ये रिकवरी एजेंट जो भेजते हैं, तो इसका क्या करना है दोस्तों, जो अगर आप मान लीजिए सिटी से नज़दीक है, कोई भी आदमी अगर सिटी से नज़दीक है, लोन लिए हुआ, तो उसके घर जल्दी पहुंच जाए, तो वहाँ पहुंचने का साधन अच्छा रहता है, इसलिए वहाँ जल्दी पहुंच जाता है। तो अगर आपके घर पे आता है कोई भी रिकवरी एजेंट, तो बस उसको एक बात बोलना है कि आप विजिटिंग लेटर, ID कार्ड दिखाइए और उससे पूरा पूछताछ कर लीजिए। उसके बाद जो है ना उससे कोई बात करिए। अगर उसके बाद ये सब चीज़ नहीं रहता तो बोलिए मेरा आपसे कोई जान पहचान नहीं है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐप से पेमेंट करूँगा, तो आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। और चौथा काम, अगर मान लीजिए उसके बाद भी ये कोई ज़बरदस्ती करता है कि नहीं जल्दी लोन का रीपेमेंट करिए, मेरे साहब से बात कर लीजिए, इससे बात कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए, तो बोलिए मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूँगा, ना आपके साहब से ना आपसे, मैं डायरेक्ट ऐप से पेमेंट करूँगा। और रहा आपको अगर बोले कि क्या नहीं, तो बाद में मान लीजिए चला गया, उसके बाद जो है ना व्हाट्सएप पे लिंक भेजे या कुछ करे कि इससे आप 2000 कम से कम पेमेंट कर दीजिए, 3000 ये लिंक पे पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर जाके आगे जो होगा फिर देख लेंगे। बस 2 से 3000 तक पेमेंट कर दीजिए, बस इतना। ऐसा भी कुछ बोले तो आप उसको 1 रुपया ही पेमेंट मत करिए, बोलिए मैं डायरेक्ट ऐप से पेमेंट करने वाला हूँ, मैं आपके हाथ में पैसा दूंगा और ना ही ये लिंक पे मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो ये बात आप उनको इन्फॉर्म कर दिए, क्योंकि अभी बहुत सारा स्कैम चल रहा है, तरह तरह स्कैम चल रहा है, कोई भी आदमी आपका पैसा लेके भाग सकता है। इसीलिए जो है कोई भी आदमी को अगर आप जानते भी है फिर भी उसको पेमेंट मत करिए, आप डायरेक्ट जाके ऐप से पेमेंट करिए। आप कोई भी लिंक उंक पे या कोई बोले मैं आपका सेटलमेंट करा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो आप उसे सेटलमेंट मत करिए। हाँ, सेटलमेंट करना चाहते हैं डायरेक्ट ऐप से कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है डायरेक्ट आप उससे बात करिए कंपनी से, उसके बाद सेटलमेंट करिए। और क्या होता है किसी अरे गहरे से आप सेटलमेंट मत करिए। सेटलमेंट करना तो वैसे अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका सिविल स्कोर वैसे भी डाउन हो जाता है, तो वैसा सेटलमेंट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपका सिविल स्कोर डाउन रहता है, सेटलमेंट कर लेते हैं तो और ज़्यादा सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, तो वैसे भी आपको लोन लेने में दिक्कत आएगा, तो सेटलमेंट करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कम अमाउंट लिए हुए लोन का, तो उसका रीपेमेंट कर दिया। अगर ज़्यादा का है तो सेटलमेंट करना अच्छा ऑप्शन है, जैसे 5 लाख 6 लाख इतना का लोन लिए हुए तो सेटलमेंट करना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कम का लोन है तो आप उसका रीपेमेंट कर दीजिए, वही अच्छा है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।